पति ब्रह्मचारी, संघर्ष, प्रेम और रिश्तों की परीक्षा। एक परिवार के भीतर रिश्तों की जटिलताएं अक्सर बाहर से देखने वालों को सरल लगती हैं, पर असलियत में हर घर की दीवारों के पीछे कई परतें छिपी होती हैं। यही परतें हमें इस कथा में दिखाई देती हैं, जहां किताबों की आग से शुरू हुआ विवाद पूरे परिवार और रिश्तों की असली तस्वीर सामने लाता है। किताबों की राख और सपनों की टूटन। ईशा का सपना था अफसर बनने का, पर उसकी ताई माँ ने उसकी किताबें जला दी। उनके लिए यह किताबें सिर्फ कागज का ढेर थी, लेकिन ईशा के लिए यह उसके भविष्य की कुंजी थी। आग की लपटों के साथ उसके सपनों को स्वाहा कर दिया गया। ताई माँ ने स्पष्ट कर दिया कि अब उसके हाथ में किताबें नहीं, बल्कि झाड़ू और बेलन ही रहेंगे। परिवार के नियमों और परंपराओं की आड़ में एक लड़की के सपनों का गला घोंट दिया गया। भाई का हस्तक्षेप। जब अनुराग अपनी बहन की दुर्दशा देखता है तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसे लगता है कि बहन को जानबूझकर सताया जा रहा है। उसका गुस्सा पति सूरज और पूरे घर की तरफ निकलता है। अनुराग का तर्क है कि जब उसकी बहन की शादी जबरदस्ती की गई, तब परिवार ने उसका साथ नहीं दिया। पर अब वह अपनी गलती सुधारना चाहता है। लेकिन सूरज भी चुप नहीं रहता। वह साफ कह देता है कि गरीब होने का मतलब यह नहीं कि आत्मसम्मान बेच दिया जाए। उसके लिए पत्नी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि इज्जत का सवाल है। अनुराग के पैसे और ताकत की चुनौती को वह ठुकरा देता है। बहन का निर्णय। अनुराग अपनी बहन को अपने साथ ले जाना चाहता है, पर ईशा साफ मना कर देती है। वह कहती है कि यह घर अब उसका है और यही उसका परिवार है। रिश्तों में सम्मान सबसे बड़ा होता है, और अगर उसका भाई उसके ससुराल वालों की इज्जत नहीं कर सकता, तो उसे भाई का दर्जा भी नहीं मिलेगा। ईशा के लिए यह निर्णय कठिन था, क्योंकि हर लड़की मायके और ससुराल के बीच खिंचाव महसूस करती है। लेकिन उसने गरिमा के साथ अपने पति और ससुराल का साथ चुना। उसकी यह दृढ़ता ही उसे गृहलक्ष्मी बनाती है। परिवार का ताना और प्रेम की शक्ति। हालांकि परिवार में हर कोई ईशा का समर्थन नहीं करता। ताई माँ उसे लगातार नीचा दिखाने की कोशिश करती है। कभी किताबें जलाना, कभी रसोई के काम में झोंक देना, यही उनका तरीका है उसकी महत्वाकांक्षा को दबाने का। लेकिन ईशा हार मानने वालों में से नहीं। वह मानती है कि प्यार में बहुत ताकत होती है। एक दिन उसका समर्पण और प्रेम ताई माँ को भी बदल देगा। उसे यकीन है कि सपने देखने से ही सपने पूरे होते हैं। काव्या और रिया का टकराव। कहानी का एक और पहलू सामने आता है जब काव्या और रिया के बीच तनातनी होती है। रिया काव्या पर आरोप लगाती है कि उसने परिवार का पैसा बर्बाद किया है और पढ़ाई छोड़ने का अल्टीमेटम देती है। वह उसकी नौकरी का राज सबके सामने खोलने की धमकी देती है। यह संघर्ष दिखाता है कि एक ही घर के भीतर ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा कैसे रिश्तों में दरार पैदा कर सकती है। सूरज का संकल्प और गुलाब सिंह की चुनौती। सूरज हर हाल में ईशा का साथ देने को तैयार है। वह अनुराग की ताकत को ठुकरा देता है और यह भी साफ कर देता है कि वह किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी की इज्जत से समझौता नहीं करेगा। दूसरी ओर गुलाब सिंह अपनी साजिशों